हरे कृष्ण। तो क्या क्या सुना था? 3 प्रकार के गुरु भी एक ही तत्व है, बताया था ना कल। तो ये सब कथा श्रवण किया। अब उद्धव जी भगवान से प्रश्न किया, तब भगवान ने उद्धव को शिक्षा के रूप में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि मैंने ब्रह्मा को, उद्धव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे ईश भगवान, नई वो पयांत पचित्तम कवयस वेश। क्या कह रहे हैं? कवयस वेश। कवय, कवय किसको कहते हैं? कवि। कवि है ब्रह्मा। तो हे ईश, ईश मतलब भगवान। ईश मतलब कौन? भगवान। अब यहाँ तो कृष्ण है, तो यहाँ तो कृष्ण बोल के संबोधित तो किया नहीं। क्या बोल के संबोधित किया? ईश परमात्मा विष्णु होता है, तो यहाँ ईश बोल के संबोधित किया। तो कृष्ण को भी परमात्मा कहने से दोष नहीं लगता। समझ में आया? तो इसलिए कृष्ण यहाँ क्या है? ईश करके संबोधित कर रहे हैं। तो हे ईश, ब्रह्मा के समान आयु प्राप्त कवि विद्वान भी आपकी स्मृति जनित आनंद के द्वारा आपके प्रति कृतज्ञता स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप अपार कृपावशतः देहधारी जीव के समस्त अशुभों को नाश और स्वगति प्रकाश करने के लिए बाहर से आचार्य के रूप में एवं भीतर से अंतर्यामी के रूप में अवस्थित है। कृष्ण ही अवस्थित है। समझ में आया? तुम्हारा प्रश्न का था ना, उत्तर ये मिल रहा। बाहर से क्या है? आचार्य के रूप में, और अंदर से अंतर्यामी भगवान कृष्ण रूप में। कृष्ण या परमात्मा बोलो एक ही बात है, अलग अलग नहीं, अवस्थित है। अच्छा, बाहर के रूप में, आचार्य के रूप में। हाँ, कह रही हैं साथ। श्लोक है, भागवत का श्लोक है, 11 स्कंद का। जो अपना दीक्षा गुरु है। हाँ, और अंदर से जन्म परमात्मा। हाँ, अभी है कृष्ण के रूप में अंदर से। हाँ। और कहने में गुरु जी कह रहे हैं कि जन्म कृष्ण के प्रति निष्ठा इतनी नहीं है, राधा रानी के प्रति ज्यादा होनी चाहिए। अरे तो हो गया तुम्हारा, प्राप्त कर लिया क्या? सब चीज मिल गया। सुन के रखना चाहिए। जब तक मिले नहीं तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिकार के अनुसार वो कथा है, सबके लिए वो कथा नहीं है। जैसा अधिकार है ऐसा, समझे? तो अब बता रहे हैं, योग शास्त्रों को विस्तार पूर्वक श्रवण करने के उपरांत उद्धव जी ने योग के पथ को बहुत प्रयास युक्त जानकर संक्षेप में भगवान से भक्ति योग के विषय में जानने के लिए उनको कह रहे हैं। क्योंकि योग के जो प्रयास है वो बहुत कठिन प्रद है, इसलिए उनको उद्धव जी छोड़ दिया, वे बेकार है। उन्होंने फिर भक्ति के संक्षिप्त रूप में प्रश्न किया, भक्ति को जानने के लिए। तब भगवान ने बताया। तो उद्धव जी क्या कह रहे? हे ईश, आपके द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण करके परमानंद में विभोर बुद्धिमान लोग ब्रह्म तुल्य आयु प्राप्त कर भजन करते हुए भी आपके ऋण को शोधन नहीं कर सकते हैं। आपके ऋण को क्या नहीं कर सकते? शोधन। शोधन मतलब प्रतिशोध नहीं कर सकता, चुका नहीं सकता। ऋण को कभी चुका नहीं सकता। भगवान के ऐसे ऋण हैं हमारे ऊपर कि हम भगवान की ऋण कभी चुका नहीं सकते।
क्यों नहीं चुका सकते हैं भगवान के ऋण? तो बता रहे हैं क्योंकि आप बाहर से मंत्र गुरु, बाहर से क्या करते हैं? मंत्र गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु रूप में एवं अंतर्यामी रूप से चैत्य गुरु के रूप में देहधारी जीवों के श्री कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य विषयों में अभिनिवेश का नाश करके उनके भगवत पार्षद रूप आत्मस्वरूप को प्रकाश करते। भगवान ही स्वयं अंदर से तो अंतर्यामी रूप में है और बाहर से वही कृष्ण ही बाहर से गुरु रूप में है और वही कृष्ण ही शिक्षा गुरु रूप में भी है। समझ में आया? तीनों में विराजमान है वही कृष्ण। और क्या करते हैं? कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य विषयों की अभिलाषा का नाश करते हैं। कौन करता है? गुरु करते हैं ना। शिक्षाओं के माध्यम से जितने भी प्रकार के अन्य अभिलाष है उन सब का नाश करते हैं। कैसे कह रहे हैं? बाहर से मंत्र गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु रूप में, ये कहां से है? बाहर से। और अंदर से अंतर्यामी रूप में, चैत्य गुरु रूप में देहधारी जीवों के प्रति क्या करते हैं? कृपा करते हैं। और कृपा करके क्या करते हैं? उनको कृष्ण सेवा के अतिरिक्त जितने भी अभिलाषाएं हैं उन सब अभिलाषाओं के नाश करते हैं। क्या करते हैं? उन सभी अभिलाषाओं के नाश करके भगवत पार्षद रूप आत्मस्वरूप प्रकाश करते हैं। भगवत पार्षद स्वरूप मतलब अपनी आत्मा को प्रदान करते हैं भगवान। हाँ, गुरु और शिक्षा गुरु और चैत्य गुरु रूप में, तीनों रूप में करते हैं भगवान। कृष्ण शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु, तीनों रूप में करते हैं। समझ में आया? तो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में जब भेद ही नहीं है, चाहे दीक्षा गुरु शिक्षा दे चाहे शिक्षा गुरु शिक्षा दे, बात बराबर, अलग अलग, यानी ये अलग अलग नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए मंत्र गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु रूप में, अंतर्यामी गुरु के रूप में, चैत्य गुरु में देहधारी जीवों के कृष्ण सेवा के अतिरिक्त और बाकी जितने भी अभिलाषाएं हैं उन सब का नाश करते हैं। कौन करता है? भगवान करता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में ब्रह्मा जी को, अर्जुन को कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को मैंने ऐसा कहा। क्या कहा? तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु उपयन्ति ते। मामु उपयन्ति। क्या कह रहे हैं? जो नित्य भक्ति योग के द्वारा जो लोग प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उनको शुद्ध ज्ञान जनित विमल प्रेम योग प्रदान करता हूँ। वे लोग उस ज्ञान के द्वारा मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान अर्जुन को कहा मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं जो लोग प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, उसको मैं बुद्धि देता हूं। हर किसी को नहीं देता बुद्धि, हर किसी को नहीं देता बुद्धि। किसको देते हैं? जो प्रीति पूर्वक भजन करते हैं कथाओं को, उन्हीं को याद रहेगा। जो प्रीति पूर्वक भजन करता है, भगवान को प्रेम करते हैं, उन्हीं को कथा याद रहेगी, अन्यथा रहेगी नहीं। सुनेगा एक कान से, दूसरे कान से निकल जाएगा। ये कथा रहेगी उन्हीं के हृदय में जिनका भगवान के प्रति प्रेम है,
जो हकीकत में भगवान को हकीकत में जो भजन करना चाहते हैं। और जैसे मैंने पढ़ सुना तड़सु इतना सुनाया, पर किसी को कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति उनका किसी का भी प्रेम नहीं। अगर किसी को प्रेम होता तो अपना आलस्य त्याग करते ना, नींद को थोड़ा कम करते ना, भजन करने के लिए प्रवृत्ति होते ना, पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए उनको समझाना ही नहीं, हाल तो अपने टाइम समझ में आया? इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कैसे दिखाई देता है? दिखाई देता है क्रिया में। किसी के ऊपर फर्क पड़ा कि नहीं, वो क्रिया में दिखता है। अगर क्रिया में नहीं है तो उसके फर्क नहीं है। यहाँ पे साफ साफ भगवान कह रहे हैं उनके प्रेम नहीं है। जिनको प्रेम होगा केवल वही व्यक्ति धारण कर पाएगा, वही व्यक्ति इस कथा को समझ पाएगा। भगवान से ही समस्त उत्पत्ति और प्रवृत्ति होती है। यह भली भांति जानते हुए जो निश्चल अटल भक्ति योग में अवस्थित भजनशील पंडित जन श्री कृष्ण में अपने चित्त और प्राण को समर्पण करके परस्पर हृदयगत भावों का आदान प्रदान एवं श्री हरि की विषय में चर्चा करके श्री कृष्ण को प्रसन्नता एवं आनंदित, दोनों चीज, कृष्ण को भी आनंद देना और खुद भी आनंदित होना, ये सब चीज करने से कृष्ण को भी अच्छा लगता है। कृष्ण को बुरा नहीं लगता। कृष्ण से प्रेम करने से कृष्ण को बुरा थोड़ी लगेगा, कृष्ण को भी अच्छा लगता। बहुत खुशी होती है। तो कृष्ण को भी आनंद प्रदान करना और स्वयं भी आनंदित प्रदान करते हैं। और कृष्ण को प्रसन्नता तो करते ही हैं, पर कृष्ण भी उनको भी आनंद देता है। कृष्ण अपने भक्तों को भी आनंद देता है। कथाओं में स्मरण करते हैं कि उनके संबंध में श्री कृष्ण अर्जुन को यह श्लोक कह रहे हैं। कौन सा श्लोक? ये तेषां नित्याभियुक्तानां, ये जो श्लोक है इसको कह रहे हैं, सतत युक्तानां। तेषां सतत युक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वक, जो प्रीतिपूर्वक भजन करता है। कैसा? प्रीति, प्रीति मतलब प्रेम। जिनके हृदय में प्रेम है उसको ददामी बुद्धि योगम तम, उसको बुद्धि देता हूँ ताकि मैं जो मुझे समझ पाए, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। जो प्रीतिपूर्वक करता, हर किसी को बुद्धि नहीं देगा और हर किसी को बुद्धि नहीं देगा। हाँ, समझ में आया? तो ऐसे कह रहे हैं। इसलिए अन्य अभिलाषों और कर्म ज्ञान मार्ग का त्याग कर नित्य ही मेरी सेवा के द्वारा मुझसे युक्त होने की आकांक्षा वाले आदर सहित मेरे भजन सेवा में रत भक्तों के हृदय में मैं ही ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न करता हूँ जो मेरे भजन और सेवा में रत है। कैसे? भजन और सेवा दोनों चीज। मतलब माला ही बड़ी मुश्किल से करते हैं फॉर्मेलिटी समझ के, भजन तो बड़ी दूर की बात है। ये भजन नहीं हो रहे, जितने लोग माला कर रहे हैं भजन नहीं है। ये क्या है? सुकृति हो रहा है, सब सुकृति। चाहे उनका आन्निक जप हो, चाहे वो माला हो, सब सुकृति, कुछ भजन तो भाव में आने से तब होता है भजन। भजन का दूसरा नाम क्या है? यहाँ क्या बता रहे? भजन और सेवा। भजन का दूसरा नाम है सेवा। भजन का दूसरा नाम क्या है? भज धातु सेवायम। भज धातु से सेवा अर्थ प्रकाशित होता है। भजन का मतलब सेवा है। समझ में आया? तो सेवा नहीं है तो भजन कैसे होगा? और कथा नहीं है तो सेवा और भजन कैसे होगा? कभी नहीं होगा।
अगर कोई कर भी रहा है, कहते हम कर रहे हैं, तो वो स्वांग, वो अपने आप को छल रहा है। भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तविक में वो अपने आप को छल रहा है, किसी को नहीं छल रहा है। वो किसी को छल रहा है? अपने आप को छल रहा है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है ना। अब फिर भी अगर कोई कहता नहीं हमारा तो होता है, हम तो बहुत अच्छे करते हैं, तो वो अपने आप को छल रहा है। क्या कर रहे हैं? अपने आप को छल रहे हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा है ही नहीं, वास्तविकता ऐसा है ही नहीं। वो भ्रम है, उसका भजन ही भ्रम है। क्या है? भ्रम है। तो इसलिए सेवा में रत भक्तों के हृदय में मैं ही ऐसी प्रवृत्ति को उत्पन्न करता हूँ। जो ऐसे सेवा में रत मेरे भक्त हैं, मैं उनके हृदय में ऐसा प्रवृत्ति उत्पन्न करता हूँ। इसलिए तो इस्कॉन में भक्त लोग जो होते हैं अधिकतर गला कट जाते हैं। हमारा बांग्लादेश में मंदिर है, ढाका में गौड़िया मठ है हमारे। ढाका में गौड़िया मठ है। हमारे किसी भी गौड़िया मठ पर संतों को किसी मुसलमान ने गला नहीं काटा आज तक, छुआ भी नहीं, छुआ भी नहीं। गौड़िया मठ बहुत सारे गौड़िया मठ है बांग्लादेश गौड़िया में, मठ है। पर किसी भी मुसलमान की ये हिम्मत नहीं कि गौड़िया मठ वाले भक्तों को ऐसे मार जाए, काट जाए। इतनी आसानी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग वास्तविक भजन करते हैं। इस्कॉन वाले जो भजन करते हैं ना, स्वांग ढोंग रच के भजन करते, उनका भजन ही नहीं होता। पर हर सब व्यक्ति ऐसे नहीं है। सब नहीं है, पर है, तभी ऐसा सुनने देखने में आता है। और मंदिर भी उन्हीं के ध्वस्त करते। हमारे गौड़िया मठ भी तो है वहाँ, उनका तो ध्वस्त नहीं हुआ। प्रभुपाद जी ने बनाया, भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी ने बनाया। हमारे परम गुरु जी का है, हमारे परम का जन्म स्थान, हमारे परम गुरु जी का वहाँ जन्म स्थान है। ढाका प्रभुपाद जी के जितनी परगना लगभग सबका जन्म बांग्लादेश में, बांग्लादेश में हुआ। नहीं समझ में आया? सबका जन्म लगभग बांग्लादेश में। तो वहाँ बहुत गौड़िया मठ है बांग्लादेश में। जैसे इस्कॉन तो 1-2 होगा, पर बांग्लादेश में गौड़िया मठ कम से कम 50 है। 50 गौड़िया मठ है वहाँ। और किसी के साथ नहीं, और किसी के साथ कोई खबर दिखाई दी आज तक इस्कॉन के अतिरिक्त? अन्य मंदिरों में हमारे गौड़िया एक मिला था महाराज जी वहाँ, कह रहे नहीं हमारे तरफ नहीं आया, ऐसे कह रही थी। मैंने पूछा उनसे, मैंने बांग्लादेश में आप रह रहे, कुछ हुआ नहीं? ऐसा पूछा, कह नहीं हमारे तरफ नहीं आया। अभी आए थे, मैं पूछा था उनसे, हमारे तरफ नहीं। ऑटोमेटिक पाकिस्तान में ही गौड़िया मठ है, क्योंकि जो मंदिर होता है ना, उसमें सुदर्शन चक्र होता है। मठ मंदिर की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। कौन करते हैं? भगवान। पर भगवान की ऐसी भजन होगा तभी ना करेंगे, भोग होने से थोड़ी ना करेंगे। जहां मंदिरों में भोग होना शुरू हो जाएगा, वहां फिर भगवान रक्षा नहीं करेंगे। हम अच्छा खाएं, अच्छा पिए, नाम समझ में आया? प्रतिष्ठा में। तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए भजन करने से नहीं होगा। अगर किसी के तिलकधारी और कंठीधारी को गला काट गया तो सोचना वो ढोंगी है। माथाई तिलक गलाय माला, ये वो एक कोली चेला, वो कली का चेला है, इसलिए उसका गला काट दिया। समझ में आया? नहीं तो किसी के गला नहीं काट सकते ऐसे। हमारे गुरुजी कह रहे हैं कोई मध्यम अधिकारी का भी शिष्य होगा, उसी का ही रक्षा होता है। जो मध्यम अधिकारी का भक्त है वो गुरु बन गया, उसके शिष्य का रक्षा होता है। हाँ, उसका भी रक्षा होता है, उसको भी कोई मार नहीं सकता इसे। समझ में आया? वहाँ पे क्या विदेश में उनको 2 प्रभुजियों को मार दिया, जो 64 माला करते थे, जेल के अंदर मर गए, मार दिया। गुरु जी कह रहे हैं वो प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं है, वो उनके शिष्य के कोई शिष्य होंगे। हाँ, ऐसा गुरु जी, गुरु मजबूत नहीं होगा उनका गुरु मजबूत नहीं है। गुरु मजबूत होता तो ऐसा नहीं समझ में आया? गुरु भी बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। तो जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा? ऐसे बुद्धि के द्वारा मुझे प्राप्त करते हैं। वह बुद्धि योग अपने आप अथवा अन्य किसी के द्वारा कभी भी नहीं प्राप्त की जा सकती। अपने आप वो बुद्धि नहीं आती,
ना अन्य किसी के द्वारा वो बुद्धि आती है, किंतु केवल मेरे द्वारा दिए जाने पर ही ग्रहण किया जा सकता है। बुद्धि कौन देता है? शक्ति बुद्धि कृष्ण देता है। अब कृष्ण को अंतर्यामी मानो या कृष्ण मानो, एक ही। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा ही नहीं आ रहा? यह भाव है, ये भाव ग्रहण करना पड़ेगा। क्या भाव? कि कृष्ण ये बुद्धि देता है। अब क्या कह रहे हैं ब्रह्मा को भगवान? ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंच ग्रहण गतिम मया। क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे ब्रह्मन, मेरे स्वरूप की उपलब्धि रूप विज्ञान और रहस्यमय प्रेमा भक्ति के साथ, रहस्यमय प्रेमा भक्ति, रहस्यम तदंग, प्रेमा भक्ति के साथ शब्द शास्त्र का प्रतिपाद्य मेरा अत्यंत गोपनीय ज्ञान तथा उस प्रेमा भक्ति के अंग साधन भक्ति को मैं बतला रहा हूं, तुम इसे ग्रहण करो। ज्ञानी से भगवान के भक्ति को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान की भक्ति को क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान मतलब एक चीज से कहने में अच्छा, ये विज्ञान जो शब्द है ना, ये अंग्रेजी शब्द नहीं है, ये शुद्ध संस्कृत शब्द है। क्या है? शुद्ध संस्कृत शब्द। तो यहाँ पे भी बताया विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या है? जो ज्ञान का भी बाप है, मतलब माँ है, वो विज्ञान। ज्ञान की माँ कौन है? ज्ञान की माँ कौन है? भक्ति। भक्ति ज्ञान की माँ नहीं है। ज्ञान करा के दोनों बेटे हैं उसके। दोनों बेटा है उनके। और बेटा बुढ़ा हो गया, तो इसलिए विज्ञान, विज्ञान मतलब भक्ति माता। विज्ञान मतलब कौन है? भक्ति माता विज्ञान। रामचरितमानस में बोला है, भगवान बोल रहे हैं ज्ञानी से मुझे विज्ञानी प्रिय है। आगे समझ में आया? भक्ति माता कौन? विज्ञानी, विज्ञान। इसलिए विज्ञानी स्त्रीलिंग है और वैज्ञानिक हकीकत में विज्ञान पुल्लिंग है। तो विज्ञानी, समझ में आया? और वैज्ञानिक हकीकत में भगवान के भक्तों को बोलते हैं वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक, विज्ञान, विज्ञान किसको कहते हैं? भगवान के भक्त को, विशेष भक्त को, जो भक्ति करते हैं उनको। इसीलिए तो भक्ति के आगे जो साइंटिस्ट है वो भी चरण में झुक जाते हैं। हमारे गुरु जी के चरणों में कितने साइंटिस्ट चरणों में लोटपोट खा रहे हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, दंडवत, डंडे की भांति पड़े हुए हैं। कितने साइंटिस्ट गुरु जी जिस समय थे आगे पीछे घूमते हैं, विदेशों के, यहाँ के भी ना, विदेशों। ऐसे क्यों? क्योंकि विज्ञान वास्तविक में कौन है? भक्त। और अपना विज्ञान भी छोड़ के संन्यास ले लिया। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं विज्ञान से युक्त, बता रहे हैं विज्ञान से युक्त रहस्य और उसके अंग युक्त मेरा अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें कृपा पूर्वक मैं बता रहा हूं, इसे ग्रहण करो। कौन कह रहे हैं? भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। ये विज्ञान से युक्त है। विज्ञान मतलब भक्ति से युक्त। समझ में आया? इसको तुम ग्रहण करो, मैं इसको बता रहा हूं। सृष्टि करने के लिए इच्छा करके ब्रह्मा जी अत्यधिक चिंता करने लगे। तब इस दैवी वाणी का श्रवण कर
निष्कपट तपस्या में प्रवृत्त होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके वैकुंठ दर्शन किए। तो क्या कह रहे हैं? सृष्टि करने के लिए अत्यंत चिंतित हुए ब्रह्मा जी, और जब चिंतित हुए तो दैव वाणी सुने, और दैव वाणी सुन करके ब्रह्मा जी तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु उनको दर्शन किया, और दर्शन देके ये सब कहा ब्रह्मा जी को। सृष्टिकर्ता के अहंकार से शून्य होकर तत्व जिज्ञासु होने पर भगवान ने यह 6 श्लोक उनको सुनाए। तब जब भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया, अपना धाम का दर्शन कराया भगवान विष्णु, तो उस समय क्या हुआ? ब्रह्मा जी सृष्टि तत्व, मैं सृष्टि की रचना करने वाला हूं, ये अहंकार का परित्याग करके जिज्ञासु शिष्य की भांति भगवान से प्रश्न किया। तब भगवान उनको 6 श्लोक, चतुर्श्लोकी भागवत सुनाए ब्रह्मा जी को। हाँ, क्या कह रहे हैं? मुझ भगवान निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से भी श्रेष्ठतम न केवल अपने रूप का ही ज्ञान मैं दे रहा हूं, अपितु संपूर्ण कृष्ण विज्ञान के अनुभव युक्त जो कुछ भी है वह रहस्य है। वो क्या है? रहस्य। कृष्ण भक्ति के जो कुछ भी है वो सब कुछ रहस्य। परमात्मा विष्णु नारायण क्या कह रहे हैं? केवल निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से भी श्रेष्ठतम, ना केवल निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान भी है ना, उससे भी श्रेष्ठतम। हाँ, अपने रूप, मतलब यहाँ विष्णु कह रहा है, क्या कह रहे हैं? अपने रूप, मैं ज्ञान मैं दे रहा हूं, अपितु संपूर्ण कृष्ण विज्ञान के अनुभव से युक्त रहस्य भी सुनाऊंगा। केवल मैं अपना नहीं, अपितु कृष्ण का भी विज्ञान तुमको सुनाऊंगा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? विष्णु कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं अपितु कृष्ण का भी सुनाऊंगा। तो क्या कह रहे हैं? प्रेम भक्ति रूप और उस रहस्य के अंग श्रवण आदि रूप साधन भक्ति योग संबंध ज्ञान के सहित ये तीनों बातें तुम्हारे ना पूछने पर भी मैं कृपा पूर्वक कह रहा हूं, सुनो। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं ये जो तीनों बातें, क्या? श्रवण आदि रूप साधन भक्ति योग संबंध ज्ञान। क्या क्या? श्रवण आदि रूप साधन भक्ति योग और संबंध ज्ञान मैं ना पूछने पर भी तुमको दे रहा हूं, सुनो। जिन्हें मैंने किसी अन्य को नहीं दिया, ये जो रहस्यमय ज्ञान है, विज्ञान, मैं अन्य किसी को नहीं दिया, तुमको दे रहा हूं। तुम इसे ग्रहण करो और ध्यान पूर्वक करना, ऐसे भगवान कह रहे हैं। किसको? ब्रह्मा को। भगवान को जानने के लिए ज्ञान योग आदि अनेक उपाय हैं, किंतु इन, अब ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसकी टीका, हाँ, किंतु इन प्रयास से उन्हें संपूर्ण रूप से जाना नहीं जा सकता। भगवान को जानने के लिए ज्ञान योग मार्ग बहुत है, कर्म भी है, पर इन सब के द्वारा भगवान को पूर्ण रूप से जाना नहीं जा सकता। जो भगवान के तत्वों को जानने के लिए प्रयास करते हैं वे उनके स्वरूप को सम्यक रूप से नहीं जान पाते, उन्हें केवल उनकी अंग कांति का संधान मात्र होता है। अब जो ज्ञान के द्वारा भगवान को जानने की चेष्टा करते हैं वो भगवान को पूर्ण रूप से जान नहीं पाते, केवल भगवान की क्या प्राप्ति कर पाते हैं? अंग कांति। क्या? भगवान के साधारण ज्योति को देख करके खुश हो जाते हैं। जैसे
एक व्यक्ति था, जहाज में जा रहा था। बहुत 3 दोस्त थे, शहर में चले गए थे, बाद में गांव में तीनों मिल गए। तो तीनों गए, बोलते देखो वहाँ जमुना है और बहुत बड़ा जहाज आया है, आज हमने सुना, चलो देख के आते। तो तीनों जा रहे थे, रात हो रही थी, और जाते जाते पहला दोस्त ने कहा मैंने तो जहाज देख लिया, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। तो जहाज कैसा देखा? जहाज ज्योति ज्योति, दूर से तो लाइट दिखाई देगा, जहाज नहीं दिखाई। क्या दिखाई दिया? लाइट देखा, वो तो बस ठीक है, हम समझ गए जहाज जा चला। दूसरा बिल्कुल जहाज के नजदीक आ गया, देखा बहुत बड़ा जहाज है, 4-5 मंजिल बना हुआ है, लाइट जल रही है, बहुत अच्छा है। बताओ हमने जहाज देख लिया, अब हम जाए। दूसरा भी चला। तीसरा जो था वो जहाज के अंदर चारों तरफ घुसा, ऊपर छत पे नीचे घुस के सब कमरे में सो करके रात भर रुक के अगले दिन आए। स्विमिंग पूल सब कुछ मैदान। तो वास्तविक में कौन जहाज देखा है? तो ये तीसरा वाला ऐसे ही भक्त है। पहला वाला ज्योति देख के संतुष्ट, भगवान की ज्योति भगवान हो गया। दूसरा वाला भगवान के परमात्मा रूप देख लिया, बस हो गया, काम खत्म। पहला ज्ञानी, दूसरा योगी, तीसरा भक्त। और भोगी किसमें आता है? कर्मी है? कर्मी का नाम नहीं आता, कर्मी भगवान को पा नहीं सकता, समझ में आया? कर्मी खाली द्वार स्वरूप हो। तो उनके द्वारा भगवान के एक अंश स्वरूप का ही संधान मात्र होता है। अब क्या कह रहे हैं? जो ज्ञानी योगी है वो भी भगवान के एक अंश का संधान मात्र होता है। पहले तो भगवान के अंश के ज्योति का संधान होता है, दूसरा पहला। दूसरा कौन? भगवान के वो भी एक अंश का संधान होता है, परमात्मा एक अंश है भगवान का, साधारण अंश, उनका संधान करते हैं बस। और उनका स्वरूप को एकमात्र भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवान के जो वास्तविक स्वरूप है वो भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। बहुत कम लोग ही उनके स्वरूप को जान सकते हैं। इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि जो तत्व मैं प्रकाश करूंगा वह परम गुह्य है। गुह्य मतलब बहुत गुप्त है। जो तत्व मैं प्रकाश करूंगा वो परम गुप्त तत्व है, ये हर किसी के लिए है ही नहीं। उस तत्व को तुम सुनकर स्मरण रखना या स्मरण रख सकते हो, परंतु स्वयं उसको अनुभव नहीं कर सकते हो, ऐसे कह रहे। क्या कह रहे हैं? इस तत्व को सुनकर के तुम स्मरण तो रख सकते हो, पर स्वयं उनको अनुभव नहीं कर पाओगे। अंतर्यामी रूप में मेरे द्वारा चित्त में अनुभव कराए बिना कोई मेरे तत्व को अनुभव नहीं कर सकता। अब हम लोग सुन तो ले रहे हैं, पर अनुभव हो रहा है? हो रहा है अनुभव? नहीं हो रहा। तो सुन के याद तो कर ले रहे हैं, पर अनुभव तो नहीं हो रहा है। दूसरों को सुनाने के लिए हाँ? तो इसलिए कह रहे हैं अनुभव मेरे कृपा के बिना नहीं होगा। वो कौन करेगा? मैं ही कृपा करके तुमको अनुभव कराऊं, ऐसे कह रहे हैं। तुम उसे ग्रहण करो। प्रेम भक्ति के बिना मेरे तत्व ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। बिना मुझे प्रेम किए बिना मेरे तत्व को अनुभव नहीं कर सकते। मेरे स्वरूप की पूर्ण उपलब्धि नहीं होती। इसलिए प्रेम भक्ति ही मेरे तत्व ज्ञान का रहस्य है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा? सरहस्यम, सरहस्यम। और क्या है? भगवान की ज्ञान कैसा है? रहस्यपूर्ण है। कौन सा ज्ञान? विज्ञान। क्या कह रहे हैं? परम गुह्यम ज्ञानम। ये विज्ञान जो ज्ञान है परम गुह्य है।
ये बहुत ही रहस्यपूर्ण है। हाँ, रहस्य है। जिसमें प्रेम भक्ति है, मेरी कृपा से एकमात्र वही व्यक्ति ही मेरे स्वरूप को अनुभव कर सकता है। जिसमें प्रेम भक्ति होगा वही व्यक्ति ही भगवान के स्वरूप को अनुभव कर पाएगा। मेरे तत्व ज्ञान की उपलब्धि, कारणभूत प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए जो सभी उपाय सहायक है, वे भी मैं तुम्हें बतला रहा हूं। श्रवण करो। कीर्तन आदि साधन भक्ति के अनुष्ठान के द्वारा ही मेरे प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। अब भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कैसे होता है तो बता दें। जो व्यक्ति कीर्तन कथा नहीं सुनता, नहीं करता, उसको कभी भी प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया? जो कथा नहीं सुनता, कि कीर्तन और कथा के श्रवण कीर्तन के माध्यम से इसका साधन क्या है? प्रेम भक्ति को पाने की। प्रेम भक्ति पाने का साधन है श्रवण और कीर्तन। श्रवण नहीं करेगा, कीर्तन होगा नहीं। और कीर्तन नहीं करेगा तो स्मरण भी नहीं होगा, और स्मरण नहीं होगा तो साधन ही नहीं होगा। और साधन नहीं है तो प्रेम भक्ति खत्म। प्रेम कैसे पाएगा? तो कुछ नहीं। इसलिए जो कहते हैं हम बिना श्रवण के, बिना कीर्तन के हम भजन करने, हो सकता है उसका भजन? असंभव है। इसलिए कब मर जाएगा उसका कोई पता नहीं है। और शमशान में जाएगा वो अलग, नरक जाएगा वो अलग। नरक भी जा सकता है ऐसा, समझ में आया? और नरक जाएगा। वो जो सद्गुरु से दीक्षा लेता है वो भी नरक चला जाता है। भूल जाएगा तो क्या हो गया? वो कर नहीं रहा है तो दीक्षा का क्या महिमा रह जाएगी? दीक्षा ही नहीं है वो। दीक्षा किसको कहते हैं? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमरण, किया तो उसकी दीक्षा ही मान्य नहीं, दीक्षा ही खारिज। क्या? दीक्षा खारिज कर दिया जाए। भगवान ही कर। समझ में आया? दीक्षा काले शिष्य करे, गुरु कह रहे इधर चल ना, हम तो वहीं मरेंगे गड्ढे में, मर जा करके वहीं मर, यही होगा ना। तो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, तो आत्मसमर्पण नहीं किया तो दीक्षा किस बात का? किस लिए दीक्षा? गुरु जिधर ले जाना चाहते हैं उधर जाना है। गुरु उसको उधर जाना चाहिए। गुरु कह रहे हैं वही गुरु दक्षिणा, हाँ, वही गुरु पूजा। तो इसलिए आत्मसमर्पण तो किया नहीं, तो कैसे दीक्षा होगी? शास्त्र में हर बात है, और गुरु तुम्हारा पाप लेगा नहीं, तुम्हारा पाप तुम ही भोगो, खुद ही भोगो। समझ में आया? जो आत्मसमर्पण करेगा उसका उसी का ही आएगा, स्वाभाविक है, उसी का ही आएगा भाई। और किसी का क्यों आएगा? फ्री फंड में क्यों लेंगे गुरु जी? पागल हो गया? समझ में आया? जो आत्मसमर्पण करता है और जितने परिमाण में समर्पण होगा उतने ही परिमाण में पाप अपराध ये सब नष्ट होगा। जितने परिमाण में समर्पित, जितना कम है, अभी क्या है लोगों का कम है ना, बहुत कम, तो उतने कम दूर होता है। बीच बीच में दुख मिलता है, ओह हम दुखी हो गए, हम मर रहे हैं, हम सड़ गए, गल गए, हम मर गए, ऐसे कहते हैं, चिल्लाता रहता है। वो किस लिए चिल्लाता है? इसलिए चिल्लाता, वो अपना कर्म भोग करता है। कर्म का नाश तो तभी होगा ना जो पूर्ण तरीके से गुरु जी के शरण में होगा, है? तो इसलिए कर्म का नाश तभी होगा, अन्यथा कर्म का नाश नहीं होता। न क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। करोड़ों जन्मों के बाद भी कर्म का भोग करना पड़ता है। जो करके आया वो भोगेगा। पर गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। शरण ले लिया सबने कृष्ण का, कृष्ण का शरण ले लिया, तो फिर कृष्ण की सेवा क्यों कर रहा है? ठेंगा क्यों दिखा रहा है कृष्ण को? सेवा क्यों नहीं कर रहा? सेवा के नाम पे मर क्यों जाते हैं सब जाकर? अपने दीनता दिखाएंगे, हम तो कर नहीं पाते, हम तो कुछ नहीं है। कृष्ण को ठेंगा क्यों दिखा रहा है फिर अगर शरण में है तो? यार हमने सब कुछ छोड़ दिया, कृष्ण की शरण पकड़ ली। वो सोचते सारा देवी देवता का छोड़ने से ही हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। शरण के मतलब क्या है? उनकी छत्र छाया में रहना,
उनकी सेवा करना, उनकी कथा सुनना, ये कहाँ है? ये है ही नहीं, तो फिर किस बात का श्रवण? सुनने का मतलब पालन करना। हाँ, ये नहीं सुन के रखना। तो इसीलिए कह रहे हैं। और प्रेम भक्ति कैसे पाया जा सकता है? श्रवण फिर कीर्तन। श्रवण कीर्तन ही साधन है प्रेम भक्ति पाने का। ये कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान खुद कह रहे हैं। श्रवण कीर्तन साधन भक्ति के अनुष्ठान के द्वारा प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए साधन भक्ति को तत्व ज्ञान की रहस्यमयी प्रेम भक्ति का अंग कहा गया है। इसलिए साधन भक्ति को तत्वमयी रहस्यमयी प्रेम भक्ति का अंग कहा गया। पर गुरुजी और ध्रुपद जी उसमें बोल रहे हैं, वो कीर्तन में लाभ पूजा प्रतिष्ठा कंचन में कीर्ति कुटी नदी ये भी नहीं होना चाहिए। ये अंदर अंदर छिपा हुआ है, वो कीर्तन कर रहा है तो कीर्तन नहीं है, उसका अपराध है। नहीं समझा? तो यहाँ कौन लाभ पूजा प्रतिष्ठा पा रहा है? नहीं, जो मतलब आपका सुन के फिर और को सुनाएंगे उनको। हम किस लिए? हमारा तो कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा तो है गुरु जी की कृपा से। नहीं, जो कह रहे हैं ये नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं जो सुना रहा हूँ, मुझे यहाँ एक व्यक्ति, जो लोग कथा सुनाने लगता है ना भीड़ों में, वो एक को तो सुनाता ही नहीं, किसी भी मर जाएगा नहीं सुनाएगा, ऐसा होता है। उसको हजारों लोग ही चाहिए उनको, हाँ ऐसे ही होता है उनका। मैंने बहुतों को देखा मंदिर में, हाँ कहते क्या दुस दुस कुछ है ही नहीं, हम क्या सुनाएंगे एक को, ऐसे कहते हैं। एक को तो सुनाता ही नहीं, जो लोग भीड़ों में सुनाता। और जो भीड़ों में सुनाता वहां पूजा प्रतिष्ठा आएगी आएगी, वो आए बिना रह ही नहीं सकता। बद्धजीव होगा तो उसका होगा। कंचन का में कीर्ति लाभ। तो इसीलिए कथा केवल भगवान की सेवा के उद्देश्य से जो सुनाए, उसकी वास्तविक कथा है। और उसमें बता रहे हैं कि ना वो कथा दूसरे को नहीं सुना, स्वयं खुद अपन सुनना है, तो उसका समझना होगा। दूसरों को भी सुनाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। दूसरों को सुना रहा है, दूसरों के माध्यम से अपने आप को सुना रहा है। हाँ, उसका ऐसा नहीं, वो सुनना है प्रेम भक्ति। ये तो मैंने बहुत पहले बताया। जो कीर्तन करता है वो खुद ही सुनता है, हजारों बार बताया। खुद ही सुनना है, वो दूसरों के जो ये मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं था, जब पहले बताया। जो दूसरों को कहना वो सुना रहा है ना, तो उसको लाभ पूजा प्रतिष्ठा वो संसार की। इसलिए साधन भक्ति को तत्व ज्ञान की रहस्यमयी प्रेम भक्ति का अंग कहा गया। साधन भक्ति को क्या कहा? रहस्यमयी प्रेम भक्ति का अंग है साधन भक्ति। और साधन भक्ति क्या है? श्रवण और कीर्तन, ये साधन भक्ति। जो श्रवण कीर्तन नहीं करता वो साधन भक्ति नहीं करता, और जो साधन भक्ति नहीं कर रहा है उसका साधन ही कैसे होगा? माला जब उसका साधन होगा, मंत्र जब उसका साधन होगा, नहीं होगा। तो इसलिए श्रवण और कीर्तन तो करना पड़ेगा। अपने आलस्य को दूर करना पड़ेगा। नींद को थोड़ा कम लेना चाहिए। खाली दिन भर सोते रहेंगे, रात दिन 24 घंटा सोने से काम नहीं चलेगा। सोने में कुंभकर्ण को भी फेल हाँ, कुंभकर्ण को भी फेल करेंगे। कुछ करोगे नहीं तो पाओगे कैसे? ऐसे सो सो के मर जाएगा, किसी दिन पूरा ही सो जाएगा, फिर क्या होगा? हाँ, समझा है? तो ऐसा श्रीमद् भागवत यावनम यथा भावो। अब भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरा स्वरूप, मेरा लक्षण, मेरा रूप गुण और मेरा लीला, मेरा विकास जिस प्रकार है, उन सब का तत्व ज्ञान मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्त होगा। किसको कह रहे हैं? ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। ये जो मेरा जितना भी, मेरा जितना भी है, वो सब तुमको प्राप्त होगा। जिस परिमाण में मेरा आकार स्वरूप है, अर्थात मैं जैसी स्थूलता, कृष्णता, दीर्घता, उच्चता, लोक कारक आदि के यथोचित सन्निवेश के द्वारा जिन अंगों से युक्त हूँ,
मेरे जो लक्षण हैं, जो श्याम चतुर्भुज द्विभुज गौर रूप कृष्ण रूप राम नरसिंह रूप मेरे रूप है, जो भक्त वात्सल्य आदि गुण हैं, लक्ष्मी का पाणी ग्रहण गोवर्धन आदि धारण जो लीलाएं हैं, वे सभी प्रकार के मेरी कृपा से तुम्हें यथार्थ रूप में अनुभव हो सकता है सब। अब देखो जो भक्त लोग है वो क्या करते हैं, हम लोग सब जानते हैं ना, जैसे हम लोग मतलब कैसे, हमारे जो भक्त लोग हैं वो 3 विष्णु को भी जानता है, और तीन विष्णु कौन कौन सा है उनका नाम भी जानता है, नहीं जानते? शिव जी को भी जानता है ना, और नरसिंह भगवान को भी जानता है, राम को भी जानता है। पर जो लोग बाहर के लोग हैं ना, अच्छा हम लोग कृष्ण को भी जानते, 3 कृष्ण को जानते, पर बाहर के लोग 3 कृष्ण ऐसा करेगा, कृष्ण से विष्णु आया ऐसा करेगा, नहीं समझ में, उन्हें जानते नहीं। विष्णु से कृष्ण आया, हाँ विष्णु नहीं, कृष्ण से विष्णु आया हम कहते हैं ना, हम कहते हैं, पर वो कहते हैं विष्णु का। हाँ तो वो अचंभित हो जाते हैं ना, ये कह रहा हूं तुम भी कहता पता नहीं क्या समझता है, ऐसे कहेगा, नहीं समझे? अच्छा कौन से विष्णु से कितने अवतार कहां से हुआ ये हम जानते हैं, कितना अवतार कौन से विष्णु से आया, कितना अवतार कौन से विष्णु से आया, ये लोग भी हम लोग जानते हैं। कथा के मध्य भले से अनुभव नहीं कर पाया पर जानते तो है ना, है? पर जो बेकार लोग हैं, ज्ञानी तत्व ज्ञानी पागल जो घूम रहे हैं, उनको पूछो पता ही नहीं उनको कौन से विष्णु से अवतार होता है, कौन से विष्णु से राम आता है, ये सब कौन जानता है? गोलियां मठ वाले सब जानता है, समझ में आया? तो इसलिए कह रहे हैं मेरे जो गुण लीला रूप जितने भी है, और राम रूप हो, नरसिंह रूप हो, लक्ष्मी के साथ विवाह हो, सब कुछ मेरी कृपा से तुम जानो। कौन जानेगा? ब्रह्मा। हाँ, यथार्थ रूप में अनुभव हो सकेगा। साधन भक्ति और प्रेम भक्ति की वृद्धि के तारतम्य से मेरे इन रूप गुण लीला के माधुर्य की अनुभूति में तारतम्य उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं अब बता रहे हैं, देखो साधन भक्ति और प्रेम भक्ति की वृद्धि की तारतम्य से मेरे इन रूप गुण लीला के माधुर्य का अनुभूति तारतम्य उत्पन्न होता है। मेरे इस चतुर्भुज रूप से भी अधिकतम माधुर्य विशेषता से युक्त परम दुर्लभ कृष्ण स्वरूप का तुम ब्रजभूमि में साक्षात अनुभव करोगे। जो लोग चतुश्लोक के द्वारा केवल निर्विशेष स्वरूप की व्याख्या करते हैं, उनकी भक्तिहीन इतर व्याख्या स्वयं ही परास्त हो जाती। अब बाहर के लोग यही चतुर्श्लोक की भागवत का व्याख्या करेगा ना, पागलों के जैसे व्याख्या करेगा चतुर्श्लोक की भागवत का, बोले भगवान निर्विशेष है, भगवान का आकार नहीं है, भगवान है ही नहीं, ऐसे बोलते। इतना पागल, हाँ इतना पागल भगवान निर्गुण है, ऐसे बोलते। पर यहाँ पे कितना सुंदर बता दिया। तो इसलिए कह रहे हैं जिनके कैसा, जो मेरी कृपा को प्राप्त नहीं करेगा वो लोग नहीं अनुभव कर सकता। ये कौन अनुभव करेगा? भक्त लोग। और भक्त लोग किस भाव से कैसे अनुभव करेगा? साधन भक्ति के द्वारा। बिना साधन भक्ति के द्वारा कभी भी भगवान की ये सब अनुभव, लीला का अनुभव नहीं कर सकता। तो इसलिए साधन भक्ति तो करना पड़ेगा। और साधन भक्ति की तारतम्य जैसे होता है, ऐसे ही भगवत अनुभूति भी होता है। साधन भक्ति के तारतम्य मतलब क्या? साधन भक्ति के तारतम्य के मतलब क्या? अब जैसे इस्कॉन वाले कथा सुनाते हैं, इस्कॉन वाले ये सब कथा जानते ही नहीं है, तो सुनाएंगे कहाँ से? वो हंसी मजाक की कथा सुना देंगे। इस्कॉन वाले ये सब जो कथा है जानते ही नहीं, तो उसके तारतम्य कैसा निकलेगा? फिर तारतम्य समझते, उसका साधन ही शुरू नहीं होगा तो उसको अनुभव तो तब होगा। तो इसलिए साधन ही शुरू नहीं। तो लोग
इसलिए कह रहे हैं साधन भक्ति की तारतम्य के अनुसार उसको ऐसा अनुभव होगा। मतलब श्रवण कीर्तन भी ऐसे भक्तों से करना पड़ेगा जो स्वजातीय भी हो, स्निग्ध भी, तब जाके उस तारतम्यों को प्राप्त कर पाए। और हमसे प्रेम भी करते हो। हाँ, नहीं तो नहीं प्राप्त कर पाए। समझ में आया? हाँ, नहीं आया समझ में? मामा को समझ में? तारतम्य खेत में जो पानी करता है उसका धान बड़ा हो जाता है। नहीं समझे? तारतम्य मतलब पार्थक्य। पार्थक्य मतलब क्या, दोनों में कंपटीशन, क्या भेद है? हाँ, तारतम्य के मतलब भेद। जैसा श्रवण में भेद होगा ऐसे ही उसका फल में भेद होगा। आप पूछा करो, आपको जो भी समझ में आए, ठीक है? समझ में आया? आप पूछो। जैसे श्रवण में भेद होगा ऐसे फल में भेद। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदेन संस्थितः। श्रवणम तु कृतम सर्वैः तथा मननम कृतम। तो श्रवण में भेद होने से फल में भेद होगा। श्रवण मतलब साधन भक्ति रूप जो कीर्तन साधन है उनमें भेद। भेद मतलब क्या? वो सब कथा